हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपजी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। 10th क्लास के लिए गणित विषय में आपका जो चैप्टर चल रहा था आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो ठोस आकृतियां हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कल वाले वीडियो के अंदर आपको घन और घनाभ का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना बताया था। उससे संबंधित एक दो क्वेश्चन लेकर और बता देते हैं आपको। घनाभ से संबंधित एक संदूक का क्वेश्चन है जो मैं आप पर लिखा देता हूँ आपको। देखो, लकड़ी से बना एक संदूक जिसकी अंदर से माप दे रखी है, जिसकी भीतरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1 मीटर, 85 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर है। एक लकड़ी से बना हुआ संदूक है, अर्थात घनाभ के आकार का एक संदूक है। उसकी आंतरिक जो माप है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो दे रखी है इसने। अंदर से लंबाई 1 मीटर और आंतरिक जो चौड़ाई है वो 85 सेंटीमीटर और आंतरिक जो ऊंचाई है वो 55 सेंटीमीटर है। यह संदूक 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। 2.5 सेमी मोटी लकड़ी से बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। तो संदूक का आयतन हमें ज्ञात करना है। बना हुआ है इस संदूक में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। इस संदूक में लगी लकड़ी का वॉल्यूम हमें प्राप्त करना है। आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, बोर्ड में आया क्वेश्चन है ये 1996 में, BSER 1996 के अंदर ये क्वेश्चन आया था बोर्ड के अंदर। देखो, यहाँ पर संदूक कैसी होती है आप जानते हो, लंबाई, चौड़ाई, संदूक हो, बक्सा हो, ये सब घनाभ के आकार के होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको ये चित्र बना दूं संदूक का। ऐसे एक आयताकार आकृति बनानी है सबसे पहले, और उस आयत के अंदर एक आयत और बना लेना है इस प्रकार से। और फिर इसके किनारों को मिला देना है ऐसे। ये संदूक बना हुआ है। इस संदूक की जो मोटाई है, ये लकड़ी की मोटाई है और वो दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, अर्थात 2.5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये जो मोटाई है इस प्रकार से आपको गहरी लाइन के रूप में दिख रही है, ये इस संदूक की मोटाई है जो 2.5 सेंटीमीटर है। अब यहां पर देखो, हमें सिर्फ इस लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। इस पूरी संदूक का आयतन ज्ञात करना हो तब तो हम इस पूरी संदूक की जो बाहरी माप है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो लेकर आयतन निकाल सकते हैं। अगर इस संदूक के अंदर का आयतन कितना है, तब हम क्या करेंगे, अंदर वाली माप लेकर आयतन निकालेंगे LBS से। लेकिन हमें अंदर और जो बाहर पूरा आयतन और आंतरिक आयतन है, उसके बीच में जो लकड़ी लगी हुई है, उस लकड़ी का आयतन प्राप्त करना है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संदूक का जो आंतरिक आयतन है वो संदूक के बाहर वाले अर्थात पूरे आयतन में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो फिर जो बीच में लकड़ी लगी हुई है उस लकड़ी का आयतन हमें मिल जाएगा। कहने का मतलब आंतरिक माप, आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उसके हिसाब से अंदर वाला आयतन ज्ञात कर लेंगे
और बाहर वाली माप लेकर बाहर वाला आयतन ज्ञात कर लेंगे, उसमें से क्या कर देंगे, फिर अंदर वाला घटा देंगे। तो जो बीच में लकड़ी लगी हुई है उसका आयतन आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको बाहर वाली माप कितनी है इसका तो पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो माप दी हुई है संदूक की वो दी हुई है आंतरिक, भीतरी, अंदर से माप दी हुई है लंबाई चौड़ाई। लेकिन अगर हम बाहर से मापना चाहें तो जो लकड़ी की मोटाई है वो और बढ़ जाएगी, दोनों तरफ से 2.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ बढ़ जाएगा माप। तो बाहर वाली जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसमें हम 5 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर इधर से बढ़ रही है, 2.5 सेंटीमीटर उधर से बढ़ गई मोटाई, नीचे भी ऊपर भी दाएं बाएं सब जगह 2.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से बढ़ रही है। तो कुल मिला के 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ जाएगी अगर हम बाहर वाला माप काम में लेते हैं। तो हमें क्या करना है, बाहरी आयतन अर्थात पूरा आयतन माइनस आंतरिक आयतन करना है। आपके पास बीच वाली लकड़ी का आयतन आ जाएगा, जो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं ये लकड़ी से बनी हुई एक संदूक है अर्थात बॉक्स है, लोहे का भी बनता है और लकड़ी का भी बनता है। मान लेते हैं ये बॉक्स है, इसके अंदर हमें 2 प्रकार की माप काम में लेनी है। एक तो लकड़ी सहित बाहर वाली माप जिसके अंदर हम 2.5 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, और एक आंतरिक माप आपके पास दी हुई है वो काम में ले लेना है। देखो अगर हम बात करें यहां से यहां तक की, तो ये लकड़ी की मोटाई है जो 2.5 सेंटीमीटर बढ़ गई। इधर देखो ये क्या है, ये है यहां पर यहां से यहां तक की अर्थात 2.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से ये मोटाई बढ़ जाएगी, इधर से इतनी, और यहां पर ऐसे ये 2.5 सेंटीमीटर माप इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि लकड़ी की मोटाई है उस बक्से के ऊपर लगा रखी है तो माप बढ़ेगी दोनों तरफ से। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। आंतरिक जो लंबाई है ये लंबाई दे रखी है 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि बाकी चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो आंतरिक लंबाई है। और अंदर से अगर हम चौड़ाई की बात करें, ऐसा अगर ऐसे खड़ा हुआ है ये, तो ये मान लो चौड़ाई चाहे वो मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं ये चौड़ाई है, ये है 85 सेंटीमीटर, और अगर ये बक्सा ऐसे खड़ा हुआ है तो फिर इस प्रकार से ऊंचा होगा। ये ऊंचाई मान लो कितनी, 55 सेंटीमीटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे से वो ऊंचाई मान लो, क्योंकि अगर बक्से को ऐसे खड़ा कर देंगे तो वैसे ऊंचा हो जाएगा, और ऐसे रख देंगे तो फिर ऐसे ऊंचा हो जाएगा। हमें तो आयतन निकालना, इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मतलब है। तो यहां पर देखो दिया है सबसे पहले संदूक की आंतरिक या भीतरी आंतरिक लंबाई बराबर कितनी है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 85 सेंटीमीटर, ऊंचाई है कितनी, 55 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसका आंतरिक आयतन निकाल लेते हैं पहले। घनाभाकार संदूक का आंतरिक आयतन बराबर घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और यह आंतरिक माप आपके पास दी हुई है, तो इनको काम में लेकर हम अंदर वाला आयतन निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर ले देता हूं मैं, लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 गुणा 85 सेंटीमीटर चौड़ाई है, गुणा ऊंचाई कितनी है 55 सेंटीमीटर। इनको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखो 100 से गुणा करना तो 2 जीरो लगा देंगे, सिर्फ हमें तो 85 को 55 से गुणा करना है। तो ये 85 को 55 से मैं यहां पर गुणा कर लेता हूं, 85 गुणा 55,
पचम 25 का 5, 8 पंडे 40 और 25 65, 65 और 4 69, 8 पंजे 40 तो ये, और पचम 25 है, 25 और 40 65, 65 और पचम 25 की 2 हासिल 65, 66, 67, 67 हो गया, हासिल की 6 और 8 पंजे 40 और 6 46, 4675 आया है। सही है तुम्हारे भी यही माप। तो ये हो गया 4675 घन सेमी। ये हो गया आंतरिक आयतन। अब हम क्या करते हैं, लकड़ी की मोटाई प्लस करके जोड़कर भारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हम आयतन निकाल लेंगे। तो ये लकड़ी सहित और अंदर वाला कुल आयतन सारा मिलकर आ जाएगा। उसमें से हम आंतरिक आयतन घटाएंगे तो बीच में जो लकड़ी लगी हुई है उसका आयतन आ जाएगा। अब देखो, लकड़ी की क्या, संदूक की बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करते हैं। क्या 100 सेमी, वेरी गुड। 100 से भी गुणा करना है क्योंकि 2 जीरो लगा देते हैं यहां पर, तो ये भूलना नहीं है, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। ये 100 से गुणा और करना है क्योंकि यहां पर 100 भी इंटू में 100 सेंटीमीटर लंबाई से गुणा नहीं किया। अब देखो, संदूक की आंतरिक लंबाई में अगर हम 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ जोड़ देंगे तो बाहरी लंबाई आ जाएगी। संदूक की बाहरी लंबाई बराबर 100 सेमी प्लस 2 गुणा 2.5, 2 इंटू क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से हैं 2.5, तो ये 2.5 और 2.5 5 सेंटीमीटर जाएगी। 100 सेमी और 5 सेंटीमीटर, ये कहने का मतलब 105 सेमी हो जाएगी। ये आ रहा है समझ में। और चौड़ाई कितनी होगी वो देखो, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर जाएगी। संदूक की बाहरी चौड़ाई बराबर 85 सेंटीमीटर, तो पहले से अंदर से दी हुई है और प्लस कर देंगे 2 गुणा 2.5 सेमी लकड़ी की मोटाई, तो 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, बराबर हो जाएगी 85 और 5 90, ये हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। और संदूक की बाहरी ऊंचाई 55 सेंटीमीटर ऊंचाई है अंदर से, तो 55 सेमी तो वो, और प्लस 2 गुणा 2.5 लकड़ी की मोटाई डबल, कुल मिला के कितनी 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, तो ये जाएगी 55 और 5 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर। अगर हम इन मापों को काम में लेकर अगर आयतन निकाल लें तो वो किसका आयतन होगा, लकड़ी का भी होगा और अंदर वाले भी होगा, पूरा हो जाएगा, पूरे इस बक्से का पूरे संदूक का आयतन हो जाएगा। अब उसमें से हम अगर हम अंदर वाले खालिस्तान का आयतन घटा देंगे तो किसका बचेगा, एक्स्ट्रा आयतन किसका है, लकड़ी का। तो बस इतना सा करना आपको, पूरे आयतन में से अंदर वाला आयतन आपको घटा देना है। तो हम पूरा आयतन निकाल लेते हैं, लकड़ी सहित आयतन। लकड़ी सहित संदूक का कुल आयतन बराबर वही घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का आयतन क्योंकि घनाभ के आकार की है, बराबर LBH अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ये बराबर हम बाहर वाले माप लेंगे, बाहर से माप कितना कितना दे रखा है, देखो 105 सेंटीमीटर तो क्या है लंबाई, इंटू 90 सेंटीमीटर क्या है चौड़ाई, ये 90 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो ये 60 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे ऊंचाई ले लेंगे। हो गया LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो गुणा करने पर कितना माप आता है, 105 को 90 से, 90 को और 60 को तो हम सीधे गुणा कर लेते हैं, 2 जीरो लगा देंगे और फिर 105 से गुणा और कर लेंगे। तो पहले उनको कर लेते हैं, 105 सेमी गुणा 9 छीके कितना हो गया 54, और 2 जीरो लगा देते हैं 54 हो जाएगा। तो 9 छीके 54 और ये 2 जीरो और सेमी 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 स्क्वायर और ये सेमी होकर सेमी क्यूब हो जाएगा।
अब 105 से गुणा करना है हमें 5400 को, तो हम ऐसे करते हैं 105 को 54 से गुणा कर लेते हैं और फिर 2 जीरो लगा देंगे, अभी जैसे 100 के लगाई थी उसी प्रकार से। तो ये देखिए 105 गुणा 54 और ये लो 500 का 20 का 0, 55 25, 25 और 2 27, हासिल की 2 0 4 और 2 6 और 5 5470, यही है, सही है। और फिर हमें 2 जीरो और लगानी है, तो ये हो गया 5670 और गुणा ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो और लगा देते हैं और सेमी 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 हो गया सेमी क्यूब। ये है लकड़ी और पूरी जो संदूक है, अंदर वाला स्थान, बाहर वाला लकड़ी की मोटाई, वो सारा आयतन आ गया। इसके अंदर से अगर हम ये आयतन घटा देते हैं तो ये अंदर वाला जो खाली स्थान है वो आयतन है वो घटा देंगे, तो बीच में जो लकड़ी लगी हुई है उसका आयतन आ जाएगा इसमें से घटाते ही। तो देखो संदूक में लगी लकड़ी का आयतन बराबर संदूक का कुल आयतन माइनस संदूक का आंतरिक आयतन। संदूक का आंतरिक आयतन ये घटा देते हैं। देखो कुल आयतन है लकड़ी सहित 5,67,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,67,000 घन सेमी, माइनस आंतरिक आयतन कितना है बिना लकड़ी के 4,67,000 4,67,500 सेमी क्यूब, ये घटा देते हैं हम। आ रहा है समझ में? सही है माप, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब ये घटाते हैं तो कितना आता है, देखो 2 जीरो ऐसे कैसे आ जाएंगी, यहां पर इस जीरो में 5 घटाएंगे तो 10 में 5 घटाना पड़ेगा उधार लेके, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, लेकिन ये उधार लेगा तब 10 बनेगा यहां से, तो 6 बचा, 6 के अंदर 7 नहीं जाता तो इसका मतलब 16 में 7 जाएगा तो 9 बच जाएगा, ये 9 बच गया। यहां पर कितना 5 में 6 नहीं जाता, इसका मतलब 15 में 6 गया तो कितना बचा 9, इसका मतलब यहां पर कितना बचा 4 में 4 गया तो 0 हो गया। तो ये 99,500 घन सेमी आ गया लकड़ी का आयतन। जो आप चाहो तो इनको घन मीटर में ही बदल सकते हो, लेकिन ज्यादा इतना बड़ा माप नहीं है, क्योंकि घन मीटर में इसको बदलने के लिए आपको घन 100 का भाग देना पड़ेगा, अर्थात 2 2 4 और 2 6 अंक छोड़ के दशमलव लगाना पड़ेगा इसके अंदर। और अगर चाहो तो ये लो बदल देता हूं मैं, ये घन सेमी में माप है, अगर इसको घन मीटर में बदलना चाहो तो क्या करेंगे, देखो लकड़ी का आयतन बराबर 99,500 घन सेमी है। अगर इसके अंदर हम भाग दे दे, अगर सेमी को मीटर में बदलना हो तो कितने का भाग दोगे, सेमी को मीटर में बदलना हो तो 100 का भाग देते हैं, वर्ग सेमी को मीटर में बदलना चाहो वर्ग मीटर में तो 100 गुणा 100 का भाग देते हैं, लेकिन ये घन सेमी है इसलिए घन 100 का भाग दो इसमें, तो हम यहां पर 100 गुणा 100 का भाग दे देते हैं, तो ये घन सेमी बन जाता है कितना घन मीटर या मीटर क्यूब, ये हो गया। और 2 2 4 और 2 6 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, सीधी सी बात है। तो यहां पर 1 2 3 4 5, अब छठा अंक तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 0 लगा लेंगे, ये 0 और फिर दशमलव और ये 0, तो 0.0995 घन मीटर। लेकिन ये माप घन मीटर में बहुत ही छोटा दिखता है, इसलिए आप अगर इसको घन सेमी में रखो, यही आंसर रखो तो ठीक रहेगा। ठीक, अगर ये थोड़ा और बड़ा हो, अगर 1 घन मीटर में या 2 घन मीटर में है, तब इसको बदला जा सकता है। बाकी अगर आप ऐसे भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.0995, इन दोनों जीरो को तो छोड़ दो, बाद में जीरो से क्या मतलब है, और ये घन मीटर आ जाएगा आपका आंसर। बाकी ये आंसर ही सही है, अगर और ज्यादा बड़ा होता तो फिर हम इसको घन मीटर में बदलते हैं। तो आपको क्या करना है,
जो लकड़ी की ये संदूक की अंदर वाली माप दे रखी है, बाहर से माप न देके अंदर से जो माप दी हुई है 1 मीटर 85 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर, उनको आप आपस में गुणा करके LBH करके अंदर वाला आयतन निकाल लो और उसके अंदर फिर ऊपर 2.5 सेंटीमीटर लकड़ी चिपका रखी है, दोनों साइड में 2.5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर संदूक की माप बढ़ जाएगी, लंबाई भी 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी और ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। तो हम ये 5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जोड़कर प्लस करके पूरी संदूक का आयतन निकाल लेते हैं, बाहर की माप के अनुसार संदूक का आयतन निकाल लेते हैं और उसमें से अंदर वाला आयतन हम घटा देंगे, तो फिर बीच में जो लकड़ी का आयतन है वो आ जाएगा। तो करना क्या है, LBH माइनस आपको LBH करना है, अंदर वाली माप आपके पास दी हुई है, उनको डायरेक्टली आप गुणा कर लोगे तो अंदर वाला आयतन आ जाएगा। लेकिन बाहर वाली माप निकालने के लिए, बाहर वाली लंबाई निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से बढ़ जाती है, अर्थात 5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ जाती है। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर आप बाहर वाले पूरे कुल आयतन में से आंतरिक आयतनों को घटाओगे तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में, बिल्कुल ईजी है। बस ध्यान रखना है कि मैंने 5-5 सेंटीमीटर क्यों बढ़ाया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अंदर देखो यहां पर भी ये मैंने 5 सेंटीमीटर इसमें बढ़ा दिया और 2 गुणा 2.5 सेंटीमीटर इसमें बढ़ा दिया। ये इसलिए क्योंकि मोटाई है लकड़ी की। जैसे ही आपके पास कोई बक्सा है, उसके बाहर अगर आप कोई लकड़ी की फंटी चिपकाओगे, मोटाई चिपकाओगे तो बढ़ जाएगी लंबाई, तो 2.5 सेंटीमीटर इधर 2.5 सेंटीमीटर इधर, कुल मिला के लंबाई बढ़ गई 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर बढ़ गई 2.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी दोनों तरफ जुड़ रही है 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको बाहर वाली जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसमें 5-5 सेंटीमीटर प्लस कर देना है, जोड़ देना है, बस ये ध्यान रखना है। और फिर बाहर के हिसाब से आप आयतन निकाल लेना LBH करके, आपका बाहर वाला आयतन आ जाएगा जिसके अंदर लकड़ी भी है और अंदर वाला खाली स्थान भी है। और फिर उस पूरे में से अंदर वाले आयतन को आप घटा देना, तो बाहर जो लकड़ी चिपक रही है उसका आयतन आ जाएगा। तो मिटान देता हूं इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड 2016 में आया हुआ था, बहुत ही इजी था। एक घनाभ के आकार का चांदी का घन था, एक चांदी की सिल्ली थी, उसको पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए गए 7। उन 7 बराबर के गोलों की त्रिज्या कितनी है ये पूछी गई थी। जबकि जो घनाभ के आकार का चांदी की आकृति है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 8 सेमी लंबाई 9 सेमी चौड़ाई 11 सेमी ऊंचाई, अर्थात 8, 9 और 11 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई से भी मान लो, क्योंकि यहां पर घनाभ निकालना है इसलिए हमें आयतन निकालकर उसको गोले में डालना है। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर इसको देखो कैसे हल करेंगे। देखो क्वेश्चन, एक चांदी के घनाभ जिसकी विमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी मान लो, जिसकी विमाएं 8 सेमी गुणा 9 सेमी गुणा 11 सेमी है को पिघलाकर, इसको क्या किया है गर्म करके पिघलाकर, जैसे गहने बनाते हैं वैसे यहां पर छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं गोले के आकार की। तो इसको क्या कर रहे हैं पिघलाकर समान त्रिज्या वाले 7 गोले बनाए जाते हैं। 7 गोलियां बनाई जाती है, गोले बनाए जाते हैं। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए एक आकृति दूसरी आकृति के अंदर कन्वर्ट हो रही है। घनाभ दिया था और घनाभ को गोले में डाल लिया, तो यहां पर 2 आकृतियों का समावेश हो गया। ज्यादातर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनमें एक रूप से दूसरे रूप में डाला जाता है, जैसे बेलन से शंकु बना ले, बेलन से गोला बना ले, या फिर घनाभ से यहां पर गोला बनाया गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादातर आता है। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आया था BSER 2016 के अंदर, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान 2016 के अंदर आया था। तो देखो पहले हम ये घनाभ के आकार का
चांदी का जो हिस्सा है वो बना लेते हैं, ईंट बना लेते हैं, ईंट मान लो, मान लेते हैं ये चांदी का घनाभ है। पहले जब गहने बनाने के लिए चांदी लाते हैं तो ऐसे घनाभ के आकार में आती है, सिल्ली के रूप में, फिर उनको पिघलाकर अलग अलग डिजाइनों के रूप में क्या बनाए जाते हैं, गहने बनाए जाते हैं। ज्यादातर जो सुनार होता है बनाने वाला वो ऐसे चांदी की ईंट लाता है, सिल्ली लाता है, फिर उसको पिघलाकर गहने बनाता है। तो ऐसा ही ये चांदी की मान लेते हैं ईंट है। इसको क्या करना है, हमें पिघलाना है। पिघलाकर क्या करेंगे, गोलों के रूप में डालेंगे, 7 गोलियां बनाएंगे या 7 गोले बनाएंगे, ऐसे मान लो, समान त्रिज्या के, बराबर के, बिल्कुल जैसे सिक्के भी बनाते हैं, गोले भी बना सकते हैं। चांदी के सिक्के इसी प्रकार से तो पिघलाकर बनाए जाते हैं। तो ये है आपका चांदी का घनाभ। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये दे रखी है 8, 9, 11, किसी को भी मान लो आप, 8, 9, 11 है। तो ये लंबाई को ही हम 11 मान लेते हैं क्योंकि लंबाई थोड़ी बड़ी होती है, और 9 मान लेते हैं इस प्रकार से चौड़ाई, तो ये 9 सेमी, और ये है 8 सेमी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को किसी को भी कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है चांदी का घनाभ। देखो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है वो पहले हम लिख देते हैं और फिर इसको हल करते हैं। दिया है चांदी के घनाभ की लंबाई बराबर 11 सेमी, चौड़ाई बराबर 9 सेमी व ऊंचाई बराबर है 8 सेमी। अगर यहां पर लंबाई को 8 सेमी मान ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसको पिघलाकर हम 7 गोले बनाएंगे। देखो 7 गोलों का आयतन क्या होगा, इस चांदी के घनाभ के आयतन के बराबर। क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि चाहे घनाभ को पिघलाकर आप गोला बनाओ, बेलन बनाओ, शंकु बनाओ, चाहे कैसी भी आकृति में ढाल लो, आयतन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, आयतन नहीं बदलता है, सिर्फ उसकी अवस्था, आकार, रूप बदल जाएगा। जैसे इस घनाभ को पिघलाएंगे तो ये गोले का आकार ले लेगा, अर्थात आकृति बदल गई उसकी, लेकिन आयतन बिल्कुल समान रहेगा। 7 गोलों का आयतन मिलकर इस घनाभ, चांदी के घनाभ के बराबरी होगा। तो हमें क्या करना है, अगर इस पूरे घनाभ के आयतन में 7 का भाग दे दे तो वो एक गोले के आयतन के बराबर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर हम इस चांदी के घनाभ में 7 का भाग दे दें, आयतन में 7 का भाग दे दें तो एक गोले का आयतन आएगा। और हम गोले के आयतन से फिर क्या करेंगे, गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, जो आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था। तो पहले हम क्या करते हैं, इस घनाभ का आयतन निकाल के 7 का भाग दे देते हैं, इससे एक गोले का आयतन आ जाएगा। यहां पर सूत्र लिख देता हूं मैं, सूत्र घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन आप जानते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात LBH। और सात गोलों में से एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन बराबर चांदी के घनाभ का आयतन बटे हुए 7। चांदी के या घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं, घनाभ का आयतन बटे हुए 7। 7 का भाग देंगे, 7 हिस्सों में बांट देंगे तो एक गोले का आयतन आ जाएगा। अब देखो ये चांदी का जो घनाभ है उसका आयतन क्या होगा, LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटे हुए 7। लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, वो ले लेते हैं हम 11 गुणा 8 गुणा 9, कैसे भी कर लो, 9 गुणा 8 गुणा 11, और ये सेमी 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 क्यूब हो जाएगा, और बटे हुए 7 कर लेते हैं हम यहां पर।
ये है एक गोले का आयतन, जो चांदी का गोला बनाएंगे उसका एक का आएगा। 7 का भाग दे रहे हैं तो 7 भागों में बट गया ये आयतन, इसलिए 1 के बराबर हो गया। और उस आयतन से हम उस गोले की त्रिज्या निकालेंगे। गुणा कर लेते हैं इनको। देखो 11 8 88 और गुणा 9 सेमी क्यूब बटे हुए 7। यहां पर देखो एक गोले का आयतन बराबर 9 से और गुणा कर लेते हैं। 9 × 72 और 7 79 792 बटे हुए 7 घन सेमी। यह आयतन है। आपसे 7 से नहीं कट रहा तो इसको ऐसे भिन्न के रूप में ले दो, क्योंकि अभी हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे तब साथ में ये 7 काम में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस गोले की त्रिज्या निकालेंगे। तो गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला जो सूत्र है आपका, उससे आप निकाल सकते हो। गोले की त्रिज्या बराबर, क्या बताया था आपको मैंने, जैसे आपको बताया गोले का आयतन क्या होता है, उससे आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। गोले का आयतन बराबर 4 पाई r क्यूब बटे हुए 3 होता है। आ रहा है समझे? हमें त्रिज्या निकालनी है तो बाकी सभी मानों को इधर लाएंगे, तो जो भाग लग रहा है वो गुणा हो जाएगा, जो गुणा हो रहा है वो उसका भाग लग जाएगा। तो यहां पर आयतन बटे ये जो 3 आएगा वो क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा भाग से। और 4 पाई क्या हो रहा है, गुणा, उसका आकर क्या होगा इधर, भाग लग जाएगा। आ रहा है समझ में? अब हमें क्या करना है, त्रिज्या क्यूब है, त्रिज्या ही निकालनी है, इसका मतलब घनमूल निकालना है। तो यहां पर r रहेगा अगर, तो यहां पर हम घनमूल का चिन्ह लगा देंगे, ये घनमूल। तो कुल मिला के घनमूल निकालना है। आयतन को 3 से गुणा करके 4 पाई का भाग देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या बराबर हो गया √, और यहां पर घनमूल, ये 3 का मतलब घनमूल निकाल रहे हैं। ये है आयतन गुणा 3 बटे हुए 4 पाई, ये सूत्र हो गया। या आप समीकरण में मान रखे पक्षांतर करोगे तब भी आ जाएगा। तो आप ऐसे सीधे माप निकाल सकते हो। देखो घनमूल निकालना है, आयतन कितना दिया हुआ है वो रखते हैं पहले। आयतन है 792 और बटे हुए 7 और गुणा ये 3 घन सेमी, ये सेमी क्यूब, और बटे में क्या है 4 पाई, बटे में क्या है 4 पाई, तो ये 4 पाई। और साथ में देखो भाग में 7 है, बटे में भाग क्या 792 गुणा 3, 792 बटे हुए 7, तो ये था आयतन था, और भाग देना है 4 पाई का, बटे में 4 पाई लग गया। हाँ 92, ये ध्यान देना है, सॉरी 792 है। तो समझ में आ गया, 792 गुणा 3 गुणा था और बटे में 4 पाई का भाग दे देते हैं। इसको हम सरल करेंगे तो देखो क्या माप आ जाता है। ये त्रिज्या बराबर घनमूल, घनमूल निकालना है, वर्गमूल नहीं निकालना है, ध्यान देना है। और पाई का मान होता है 22/7। अभी क्या हो जाएगा, 22/7 में 22 नीचे जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा। तो ये 792 गुणा 3 गुणा देखो 7 गुणा 4 गुणा पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7। बटे में बटे हुए निकालू 7 को हम ले जाते हैं कि कहां पर, ऊपर, और ये सेमी क्यूब हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा और 22 का भाग देंगे, इसको इससे काट देंगे। देखो यहां पर घनमूल 7 से 7 कट गया, 22 का भाग देते हैं ऊपर, तो 22 7 154, तो 22 दूना 44, 22 तिया 66, 3 बार जाएगा। 22 तिया 66, 66 का मतलब 3 और 9 12 बचा, 12 हो गया कितना 122। 22 के 22 पंजे 110, 22 के 132, तो नहीं बच रहा है। 22 तिया 66 कहने का मतलब 13 बचा, तो हो गया 132। 22 के 132, 6 बार गया, 22 पंजे 110, 22 के 132, पूरा हो गया। कहने का मतलब 792 में 22 का भाग 36 बार गया, और आप आराम से दे लेना। और गुणा 3, 7 कट गया इससे, और बटे में क्या है 4, और ये सेमी क्यूब। अब 4 का भाग देते हैं तो 9 चौका 36, कितनी बार चला जाएगा 9 बार चला जाएगा।
r बराबर 4 का भाग 36 में 9 बार गया, अर्थात 9 गुणा 3 सेमी क्यूब। अब हमें क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो 9 × 3 कितना है 27, 9 × 3 27 है, तो कितना हो जाएगा घनमूल 3 आ जाएगा। ध्यान रखना है, वर्गमूल नहीं घनमूल निकालना है। तो यहां पर r बराबर आ गया 9 × 3 27 का घनमूल कितना होता है 3 सेमी आ गई गोले की त्रिज्या। जो गोली बना रहे हैं हम यहां पर मान लेते हैं, ये छोटा गोला बना लिया जिसका आयतन कितना था, ये इसकी त्रिज्या है और आयतन था इसका 792/7 सेमी क्यूब। ये गोला था, इस गोले की हमने त्रिज्या कितनी निकाल ली 3 सेमी, और क्वेश्चन के अंदर सिर्फ त्रिज्या ही पूछा है तो ये 3 सेमी हो सकता है। अब इस छोटे गोले का आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो 25 का सूत्र लगाकर आप निकाल सकते हो। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, इस घनाभ चांदी के घनाभ का आयतन निकालकर 7 का भाग देना है। 7 का भाग देते ही एक गोले का आयतन आ जाएगा और उस गोले के आयतन से फिर आपको गोले की त्रिज्या निकालनी है। अब गोले के आयतन से गोले की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप फॉर्मूला काम में ले लो, घनमूल आयतन गुणा 3/4 पाई, आयतन गुणा 3/4 पाई। आयतन गोले का आयतन जो 792/7 था ये कर लिया, 7 में गुणा 3 कर दिया और बटे में 4 पाई, ये 4 पाई। अब देखो 792 गुणा 3 और बटे में 7 गुणा 4, पाई का मान होता है 22/7, तो 22 ये 7 ही आ गया वो बटे वाला, तो 22/7। 7 से 7 कट गया, 22 का भाग 792 में देंगे तो 22 × 66 बचा 9 बचा 13 हो गया 132, 22 के 132, 36 बार गया, 36 गुणा 3 और बटे में कितना है 4, 36 में 4 का भाग दिया तो 9 चौके 36, 9 बार गया, 9 गुणा 3 अर्थात 9 × 3 27, 27 का घनमूल निकालना है आपको। 27 का घनमूल अर्थात 3 गुणा 3 गुणा 3 है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो देखो त्रिज्या बराबर √3 गुणा 3 गुणा 3 सेमी क्यूब, और अब घनमूल निकालना है, ये 3 यहां पर लगाना है, तो 3 की पावर हो गई 3 गुणा सेमी क्यूब। घनमूल निकालना है और घन भी कर रहे हैं एक प्रकार से, तो क्या जाएगा घनमूल अर्थात एक घात ले लेंगे एक बार, तो ये 3 गुणा सेमी अर्थात 3 सेमी आ गई किसकी, गोले की त्रिज्या। तो समझ में आ गया, अतः गोले की त्रिज्या बराबर 3 सेमी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, सीधे माप दे रखे हैं आपको। चांदी का जो घनाभ है उसकी जो विमाएं है, विमाएं का मतलब भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो है 8 सेमी 9 सेमी और 11 सेमी। 8 को 9 को और 11 को गुणा कर दो, पूरे घनाभ का आयतन आ जाएगा, उसके अंदर दे दो 7 का भाग, 7 का भाग दिया तो वो एक गोले का आयतन आ जाएगा, और उस गोले के आयतन से आप क्या कर लो त्रिज्या ज्ञात कर लो उसकी। तो हमारे पास ये आयतन है, यहां पर पॉइंटों में नहीं बदलना है आपको, क्योंकि 7 का पूरा भाग जा नहीं रहा है, दशमलव में आपको नहीं लाना है, क्योंकि अगर लास्ट फाइनल आंसर हो तब तो आप यहां पर दशमलव निकाल सकते हो। कहने का मतलब अगर यहां पर ये कहता है कि गोले का आयतन निकालो, तब तो आप यहां पर भाग देके पॉइंटों में भी ला सकते हो, लेकिन इसमें अभी आगे हमें त्रिज्या और निकालनी है, तो हो सकता है फिर त्रिज्या में माप अलग अलग ये पॉइंटों का फर्क पड़ जाए, तो आप इसको बटे में रहने दो, क्योंकि त्रिज्या निकालेंगे तब पाई काम में आएगा, पाई में 22/7 आता है, तो 7 से 7 कट जाएगा, इसलिए आप 792/7 रहने दो इस आयतन को। और फिर हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या के लिए फॉर्मूला लगाएंगे √, और ये घनमूल का प्रतीक 3, और हम क्या करेंगे आयतन गुणा 3/4 पाई इस सूत्र में रख देंगे। यहां पर आयतन है 792/7 और गुणा 3 ये रख दिया, और 4 पाई ये 4 पाई, इसको सरल करेंगे हम। 792 गुणा 3 गुणा ये 7 आया 22/7 का, पाई का मान 22/7 आ गया, और 7 गुणा 4 था ये, 7 गुणा 4, 7 से 7 कट गया और 22 का भाग 36 बार गया, 36 गुणा 3/4, 36 में 4 का भाग 9 बार गया, तो 9 गुणा 3 अर्थात 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 3, 3 की घात 3 का घनमूल निकालेंगे अर्थात 27 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये 3 ही क्या आ गई गोले की त्रिज्या आ गई। तो ये बहुत ही आसान है। तो यहां पर हमने घनाभ को किसमें कन्वर्ट किया, गोले के अंदर बदलकर उसकी त्रिज्या ज्ञात की। तो ऐसे एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलकर आपसे माप पूछे जा सकते हैं।
जैसे बेलन को पिघलाकर शंकु बना ले या फिर गोला बना ले, यहाँ पर घनाभ को पिघलाकर गोला बनाया है। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हम एक बेलन को पिघलाकर आइसक्रीम बनाएंगे। तो आइसक्रीम वाला क्वेश्चन है, ये तो आपके अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए। देखो, एक बेलनाकार बर्तन है जो पूर्णतः आइसक्रीम से भरा हुआ है। बेलनाकार बर्तन है जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। उस आइसक्रीम को हम निकाल कर क्या करेंगे, छोटी छोटी शंकु आकार आइसक्रीम बनाएंगे। उस बेलनाकार बर्तन में से जो आइसक्रीम का मैटर पदार्थ भरा हुआ है उसको किस में भरना है, सॉफ्ट आइसक्रीम के अंदर। आइसक्रीम खाई है आपने, तो आइसक्रीम बेचने वाला क्या करता है, बेलनाकार बर्तन के अंदर आइसक्रीम का जो मैटर है वो भरा रखता है और उनको शंकु आकार आइसक्रीम में डाल देता है बर्फ के अंदर। जब वो ठंडी हो जाती है तो जम जाती है और फिर निकाल कर दे देता है आपको, और फिर आप बड़े चाव से खाते हो। तो ये क्वेश्चन है बोर्ड 2012 के अंदर आया था। देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा अगर हम ध्यान न दें तो ये गलत हो जाता है प्रश्न को पूरा न पढ़ने के कारण। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो, एक बेलनाकार बर्तन पूर्णतः आइसक्रीम से भरा हुआ है, जिसकी लंबाई या ऊंचाई, किसकी, बेलनाकार बर्तन की लंबाई या ऊंचाई, लंबाई 12 सेमी, जिसकी लंबाई 12 सेमी है, व्यास है 12 सेमी, लंबाई है 15 सेमी। बोर्ड में आया हुआ था तो ये 15 कर लेते हैं। व्यास 12 सेमी है, व्यास आ गया 12 सेमी और लंबाई कितनी, 15 सेमी। इसको क्या करना है, हमें निकालकर शंकु आकार आइसक्रीमों में भरना है। इस आइसक्रीम को शंकु आकार बर्तन या बर्तनों में भरना है। शंकु आकार आइसक्रीम या शंकु आकार बर्तन या शंकु आकार कोई भी बॉक्स मान लो, उसके अंदर भरना है, जिसकी ऊंचाई 12 सेमी और व्यास 6 सेमी है। भरना है जिनकी ऊंचाई 12 सेमी व व्यास 6 सेमी है। देखो, जो शंकु आकार आइसक्रीम बनाएंगे उस शंकु की ऊंचाई है 12 सेमी और व्यास कितना है, 12 सेमी ऊंचाई है और व्यास है 6 सेमी। लेकिन इसने ये भी कह रखा है लास्ट में कि ऊपर अर्धगोलाकार और आकृति रखी जा रही है। तो यहां पर देखो, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं तथा इनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। या ये अर्धगोलाकार आप पहले लिख सकते हो, ये कितनी शंकु भरेंगे बाद में। कुल मिलाकर प्रश्न को आपको समझना है कि एक बेलनाकार बर्तन पूर्णतः आइसक्रीम से भरा हुआ है। बेलन की जो त्रिज्या या व्यास है, ऊंचाई, वो दे रखी है। इसका मतलब बेलनाकार बर्तन में कितनी आइसक्रीम है, इसका आयतन निकालना तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, तो निकाल सकते हैं। अब उसी आइसक्रीम को हमें किस में भरना है, शंकुओं में भरना है। तो जितनी आइसक्रीम का यहां पर आयतन है उतने सारे शंकुओं का आयतन होगा।
तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक शंकु का आयतन निकालकर भाग दे देंगे पूरे बेलन के आयतन में, तो संख्या आ जाएगी। जैसे अभी संख्या का भाग दिया था, 1 का आया था, अभी घनाभ के आयतन में हमने एक गोले का आयतन का भाग 7 का भाग देते, एक गोले का आयतन आया था। अब यहां पर हमारे पास आयतन है आइसक्रीम का, एक आइसक्रीम का, तो उस एक आइसक्रीम के आयतन का भाग देंगे तो आइसक्रीमों की संख्या आ जाएगी। तो पहले मैं यहां पर आपको चित्र बना के समझा देता हूं। जैसे देखो, ऐसे एक बेलनाकार बर्तन था जो पूर्णतः आइसक्रीम से भरा हुआ है। मान लेते हैं ये बेलनाकार बर्तन है कोई, और ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई है और ये व्यास है। ये क्या है, आइसक्रीम से भरा हुआ है पूर्णतः ऊपर तक पूरा। इसका मतलब पूरा आयतन हम निकालेंगे इसका। ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये कुछ खाली है या ज्यादा भरा है। खैर ज्यादा तो कैसे भर सकता है, जितनी क्षमता है उतना ही भरेगा। तो ये पूरा मैटर आइसक्रीम है इसके अंदर जो पूर्णतः भरा हुआ है। दूध आदि से बनाते हैं, जानते हो आप। इसकी ऊंचाई दे रखी है प्रश्न के अंदर, कितनी लंबाई है, 15 सेमी। लंबाई का मतलब ऊंचाई, अर्थात h बराबर 15 सेमी है। और यह है व्यास, ये व्यास है कितना, 12 सेमी। 12 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर हो जाएगा कितना, 12 का आधा 6 सेमी। ये 6 सेमी इसकी त्रिज्या हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको शंक्वाकार आइसक्रीमों में भरना है। शंक्वाकार आइसक्रीम जानते हो तुम, ऐसे सॉफ्टी आइसक्रीम, ऐसे शंकु है और इस प्रकार से, ये तो शंक्वाकार भाग हो गया। प्रारंभ में देखो क्या दे रखा है, शंक्वाकार बर्तनों में बनना है या शंक्वाकार आइसक्रीम बनानी है। तो इस शंक्वाकार आइसक्रीम की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 12 सेमी। ये 12 सेमी ऊंचाई दे रखी है। और इसका व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 6 सेमी। व्यास बराबर 6 सेमी है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, छोटा ले लेते हैं, 6 का आधा 3 सेमी। ये 3 सेमी इसकी त्रिज्या हो गई। लेकिन देखो लास्ट में इसमें यह कह रखा है कि इसका ऊपरी सिरा क्या होगा, अर्धगोलाकार, अर्थात ऊपर अर्धगोलाकार आइसक्रीम और भरनी है, क्योंकि जमी हुई होती है आइसक्रीम ऊपर तक भर जाती है। इसके ऊपर ऐसे अर्धगोलाकार आइसक्रीम और भरी हुई है ऐसे। तो इसका मतलब शंकु के अलावा अर्धगोलाकार आइसक्रीम और बढ़ गई। शंकु आकार बर्तन तो भरना ही भरना है, ऊपर अर्धगोलाकार आइसक्रीम और लगानी है। तो कुल मिला के शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों मिलकर एक आइसक्रीम का आयतन होगा। यह आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे एक आइसक्रीम है, तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया एक आइसक्रीम का आयतन ज्ञात करना। क्योंकि अगर हम शंकु का आयतन ज्ञात करके छोड़ देते हैं तो फिर अर्धगोलाकार आइसक्रीम भी तो है ऊपर, उस अर्धगोले का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन निकालकर जोड़ेंगे तो एक आइसक्रीम का आयतन आएगा, आयतन में। और उस एक आइसक्रीम का आयतन का इस पूरे आयतन में भाग देंगे तो फिर आइसक्रीमों की संख्या आएगी, 10 आती है, 12 आती है। तो ऐसे हमें क्या बनानी है, आइसक्रीम बनानी है। ऐसे मान लो और बना लेते हैं। सारी आइसक्रीम समान आकार में है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि कोई मोटी बनेगी या कोई छोटी बनेगी। यहाँ पर दिखने में आपको छोटी बड़ी दिख सकती है, लेकिन लगभग सारी समान ही होगी। ऐसे कितनी बनाएं, समझ में आ जाएगा। इतनी से और बनाऊं, ऐसे मत देखना कि कलर अलग अलग है तो आयतन अलग अलग होगा। आयतन इनका बिल्कुल वैसा ही है जितना सबका है। और बना लेते हैं, 10 बना लेते हैं, फिर तो खूब है। खूब है ना 10 आइसक्रीम। ऐसे 4 हो गई। एक और बना लेते हैं यहां पर।
कुल मिला के ये जितनी आइसक्रीम है उन सब आइसक्रीमों का आयतन मिलकर इस बेलनाकार बर्तन वाले जो आइसक्रीम पदार्थ मैटर भरा है उसके बराबर हो जाएगा। ये लो, यहां पर और जगह है, यहां पर और बना लेते हैं। आपको क्या करना है, इस बेलन का आयतन निकाल लेना है पहले, और इधर आइसक्रीम का आयतन भी निकाल सकते हैं क्योंकि माप यहां पर सारी दी हुई है। बेलन की लंबाई या ये ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, व्यास है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेमी हो जाएगी। बेलन का आयतन निकालना पाई आर स्क्वायर, ऐसे बहुत ही आसान है। और यहां पर बात करें हम इस आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम के अंदर भी अर्धगोला, अर्धगोले का जो ये व्यास है वो शंकु का व्यास एक ही है, दोनों का समान 6 सेमी। ये व्यास अर्धगोले का भी हो गया और शंकु का भी हो गया, तो त्रिज्या दोनों की समान होगी 3-3 सेमी। अर्धगोले की त्रिज्या 3 सेमी है, अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे। शंकु की त्रिज्या 3 सेमी है और ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु का आयतन निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और बेलन के आयतन में भाग दे देंगे, तो इस आइसक्रीमों की संख्या आ जाएगी जो जितनी बनती है वो। ये सभी आइसक्रीम समान आयतन के बराबर है, सभी का आयतन समान है, ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आपको दिखने में कुछ मोटी दिख रही है तो आप मोटी को ले लो, छोटी को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। अर्थात सभी का आयतन क्या है, सेम है, समान है। सही है, अच्छी तो लग रही है ना, अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं है, ये पूरी तुम्हें दूंगा मैं। और ये लो 5 5 10, ये और भी अच्छी है। ऐसे कुल मिला के इस प्रकार से आइसक्रीम बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इस बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं। देखो हल माप दिया हुआ वो लिख दोगे सीधे में, बेलनाकार आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। चाहो तो यहां पर आप माप रख सकते हो या फिर माप को रहने दो, बाद में जब बटे में हम इनका आयतन का भाग देंगे तब ये कट जाएंगे पाई ऐसे। अब आगे देखो हम शंक्वाकार, शंक्वाकार या शंक्वाकार आइसक्रीम का आयतन, शंक्वाकार एक आइसक्रीम का आयतन, एक आइसक्रीम का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। देखो यहां तक तो शंकु का आयतन होगा और ऊपर अर्धगोला लगा हुआ है, तो अर्धगोले का आयतन दोनों को जोड़ना है। यहां पर लिख देता हूं मैं शंकु का आयतन प्लस ऊपरी अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोला हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। कुछ छात्रों ने क्या कर दिया था एग्जाम में, सिर्फ शंकु का आयतन ही निकाल लिया था, अर्धगोले को लास्ट में पढ़ा ही नहीं था। तो शंकु का आयतन का भाग देंगे तो फिर ज्यादा आइसक्रीम बन जाएंगी, तो 12 बन गई 10 की जगह। या कुछ छात्रों ने क्या किया, अर्धगोला तो लगा दिया लेकिन ये जो ऊंचाई थी वो 12 सेंटीमीटर पूरी ले ली और यहां पर क्या कर दिया, ये 9 सेंटीमीटर कर दिया, 3 सेंटीमीटर घटा दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रारंभ में जो माप दे रखी है वो शंकु की दे रखी है लंबाई, बाद में रखा है अर्धगोला, तो वो तो बाद में 3 सेमी त्रिज्या के हिसाब से अलग आयतन हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन, ये माप निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, छोटा एच ले लेते हैं यहां पर क्योंकि बड़ा एच तो बेलन के अंदर काम में आएगा। यहां पर बड़ी त्रिज्या बेलन की है, शंकु की लिए त्रिज्या छोटी ले लेते हैं हम, आर बराबर 3 सेमी, आ रहा है समझ में, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 4 पाई आर क्यूब बटे 3 का आधा, 2 पाई आर क्यूब बटे 3। अर्धगोले का आयतन होता है 2 पाई आर क्यूब बटे वे 3। ये है एक आइसक्रीम का आयतन। इनका भाग देना है हमें किसके अंदर, बेलन के आयतन में। तो आप चाहो तो ये माप रख सकते हो या इनमें कॉमन ले सकते हो आप। इनके अंदर क्या कॉमन है, पाई पाई कॉमन है, तो आप पाई को बाहर ले लो, बचेगा क्या यहां पर, तो आर स्क्वायर एच बटे वे 1 प्लस यहां पर बचेगा 2
साथ में देखो त्रिज्या भी तो समान है, त्रिज्या और ले लो और भी आसान रहेगा। तो हम आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या यहां पर और शंकु की त्रिज्या समान है, एक ही तो है, दोनों की बराबर रखा हुआ है। तो यहां पर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ये पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पर तो केवल मात्र क्या बचा, एच। क्या बचा यहां पर, एच। ये एच बटे में 1 लगा दो चाहे से, प्लस यहां पर बचा कितना, 2 और आर, 2 आर और बटे 3, 2, क्योंकि आर की 3 घात थी, 2 घात लिए बाहर, तो ये 2 आर रखने का मतलब व्यास, 2 आर का मतलब 2 आर बटे वे 3, ये आ गया। समझ में आ रहा है। या अगर आपको ऐसे कॉमन लेना ना है तो कोई बात नहीं, आप तो सीधे मान रखे गुणा भाग करके सही मान निकाल लो, लेकिन उससे लंबा हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर माप रखते हैं हम, पाई गुणा आर, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या किसकी, शंकु की या गोले की, एक ही सेम है दोनों की, 6 की आधी 3, तो ये 3 गुणा 3 और कोष्टक एच, एच किसकी, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेमी और प्लस 2 गुणा आर, 2 गुणा आर का मतलब 3 दूना 6 अर्थात व्यास, तो ये व्यास 6 सेमी बटे वे कितना है 3, तो सरल हो गया ये। तो देखो यहां पर पाई को पाई रहने देते क्योंकि उसमें भाग देंगे तब कट जाएगा पाई, आ रहा समझ में, 3 तिया ये 9 हो गया और यहां पर 3 में 2 का 6 में 3 का भाग देंगे 2, 2 और 12 14 हो जाएगा, आ रहा है समझ में, सीधे गुणा में कर देता हूं मैं 14 और ये सेमी क्यूब, समझ में आ गए। 6 के अंदर 3 का भाग 2 बार गया, 2 और 12 कितना हो गया 14, तो मैंने सीधे ही 14 लिख दिया, बहुत ही आसान है। अब इसके अंदर हम भाग देंगे, तो देखो आइसक्रीमों की संख्या, आइसक्रीमों की संख्या बराबर क्या करेंगे, बेलनाकार बर्तन की आइसक्रीम का आयतन, बेलनाकार बर्तन की आइसक्रीम का आयतन बटे वे एक आइसक्रीम का आयतन, एक आइस, आइस का मतलब बर्फ, बर्फ वाली क्रीम, आइस क्रीम का आयतन। अब देखो हम बेलनाकार बर्तन वाली आइसक्रीम का आयतन कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बटे वे एक आइसक्रीम का आयतन कितना है, पाई गुणा 9 गुणा 14, तो ये पाई गुणा 9 गुणा 14 सेमी क्यूब और सेमी क्यूब, दोनों के अंदर सेमी क्यूब से समान है, तो ये तो कट जाएगा। अब देखो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, 22 बटे 7, तो यहां पर गुणा भाग न करने से सही रहा काम, नहीं तो इसमें भी करना पड़ता, इसमें भी करना पड़ता, फिर काटते तो डबल काम करके छोड़ना पड़ता, तो सीधे पाई से पाई हट गया। त्रिज्या रख दो आप किसकी, बेलन की त्रिज्या, बेलन का व्यास कितना है 12 सेमी, तो त्रिज्या कितनी होगी 6 सेमी, तो यहां पर 6 गुणा 6 और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एच बराबर, तो ये 15 बटे में आ जाओ अब 9 गुणा 14 सेमी क्यूब कट गया, इसको हम क्या कर लेते हैं सरल कर लेते हैं, 9 गुणा 14 है ना, 9 गुणा 14 अर्थात 2 आर 6 का आधा 2 और इसकी कितनी थी ऊंचाई 12 सेमी, तो इसका हम भाग देते हैं। देखो यहां पर अगर काटे हम 3 से काटे तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 दूना 6 और यहां पर देखिए 2 से अगर काटते हैं तो 2 7 14 और ये 15 दूना 30, 30 बटे 7 हो गया। कहीं ना कोई देखो बेलन इस शंकु के अंदर बटे हुए वाला 3, यहां पर देखो शंकु का आयतन क्या होता है, क्या होता है शंकु का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, ध्यान नहीं दिया, पाई आर स्क्वायर एच बटे हुए 3 होता है, ये ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। तो यहां पर कितना बचा 3 बचा, आ रहा है समझ में, तभी क्योंकि यहां पर 10 आइसक्रीम बन रही है तो 10 तो आनी चाहिए। यहां पर हम कॉमन लिए पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर भी बटे में क्या आएगा 3 आएगा, यहां पर 6 का
3 में भाग 6 में 3 का भाग गया 2 और 12 में 3 का भाग गया तो कितना 3 चौके 12 तो 4 और 2। यहां पर देखिए तो शंकु के आयतन का भी फॉर्मूला गलत लगा दिया, बटे में 3 आता है। बताया था आपको मैंने पहले कि बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है। तो यहां पर 3 तिया 9 पाई गुणा 12 में 3 का भाग गया 4 और प्लस 3 दूना 6, ये सेमी क्यूब 4 और 2 6 हो गया। आया अब तो समझ में। ये देखिए 9 पाई गुणा 4 और 2 6 सेमी क्यूब। ठीक, ये ध्यान रखना आपको, ये गलती नहीं करनी है। अब हम रखते हैं क्या, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच सेमी क्यूब बटे हुए कितना आ गया 9 पाई गुणा 14 की जगह कितना लेंगे 6, ये 6 सेमी क्यूब। ठीक, अब देखिए इसको सरल करते हैं। पाई से पाई कट गया, त्रिज्या कितनी है बेलनी की त्रिज्या 6 गुणा 6 गुणा ऊंचाई कितनी है 15, ये 15 और बटे में 9 गुणा 6 सीधे ही। और अब देखो 6 से 6 कट गया, बचा 15 छिके 90, 15 को 6 से गुणा कर लेते हैं 90 और 6 कट गया तो ये 90 बटे वे कितना आ गया 9 और 9 दाए 90, अतः कितनी 10 आइसक्रीम भरी जाएंगी। कितनी आइसक्रीम बनेंगी 10 आइसक्रीम भरी जा सकती है। कुल मिला के 10 आइसक्रीम बन सकती है इस पूरे बेलनाकार बर्तन में से। ऐसे 1 2 3 4 5 और 5 10 आइसक्रीम। लेकिन अगर ये पूरी माप अगर हम 12 ले लें जिसमें 3 सेमी गोले की त्रिज्या भी आ जाए तो फिर शंकु की ऊंचाई कितनी बचेगी 3 वो कम कर दो 12 में 9 ही बचेगी। अगर इस 12 की जगह अगर हम 9 काम में लेते हैं तो ये आइसक्रीम 12 बन जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि पहले जो माप दे रखी है वो शंकु की ऊंचाई दे रखी है कि शंकु की ऊंचाई कितनी है 12 सेमी। उसके बाद अर्धगोलाकार और रखा है तो वो अलग है क्योंकि वो तो अर्धगोले का आयतन निकालना है। तो आपको शंकु की ऊंचाई 12 लेनी है यहां पर, न कि 9 लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात प्रश्न को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। कुल मिलाकर ऐसे एक बेलनाकार बर्तन पूर्णतः आइसक्रीम से भरा हुआ था जिसका व्यास था 12 सेमी और ऊंचाई थी कितनी 15 सेमी। तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर कितनी आइसक्रीम भरी हुई है, कितना आयतन है, तो बहुत ही आसान है। पाई आर स्क्वायर एच से हम इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। जो यहां पर पाई आर स्क्वायर एच लगाया, माप सारी दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, सूत्र आपको पता होना चाहिए। पूरा भरा हुआ इसलिए पाई आर स्क्वायर काम में आ जाएगा। अब ये क्या कर रहा है कि इस आइसक्रीम को निकाल के छोटे छोटे शंकुआकार आइसक्रीमों में भरना है। जो आप शंकुआकार आइसक्रीम जानते हो, खाई होगी। उस शंकुआकार आइसक्रीम की ऊंचाई तो है 12 सेमी, एक आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेमी और व्यास है 6 सेमी, तो त्रिज्या कितनी जाएगी 3। लेकिन ये लास्ट में ये कह रहा है कि इसके ऊपर अर्धगोलाकार हिस्सा और जचाना है, लगाना है आइसक्रीम का, तो ये अर्धगोलाकार भाग और आ गया। कुल मिला के इस आइसक्रीम का आयतन जिसकी ऊंचाई 12 सेमी है और व्यास 6 सेमी है, उसके ऊपर अर्धगोला और लगा हुआ है, तो हमें अर्धगोले का आयतन और निकालना है। तो इस अर्धगोले का आयतन और प्लस इस शंकु का आयतन, माप सारी दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि त्रिज्या 3 सेमी है, ऊंचाई 12 सेमी, गोले की त्रिज्या 3 सेमी है। तो हम इस अर्धगोले और शंकु का आयतन निकाल के जोड़ लेंगे। अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन, ये रहा। अर्धगोले का आयतन होता है 2 पाई आर क्यूब बटे 3 और शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। इस 3 का ध्यान रखना है, जो भी मिस्टेक कर देती 3 को छोड़ दिया था। तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं निकाल कर। तो यहां पर देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहां पर बचा केवल मात्र एच बटे 3, एच बटे वे 3 और यहां पर बचा 2 और 1 आर, तो 2 आर बटे 3, ये 2 आर बटे 3। अब माप रखते हैं, पाई रहने देते हैं, आर त्रिज्या कितनी है 3 गुणा 3 और एच का मतलब शंकु की ऊंचाई कितनी थी 12 सेमी, 12 बटे वे 3 आ गया। ये 12 बटे वे 3 प्लस 2 आर का मतलब त्रिज्या गुना डबल, त्रिज्या का दुगुना अर्थात 3 का दुगुना 6। यह व्यास दे रखा है ना 6 सेमी, ये 6 सेमी बटे हुए 3। 12 में 3 का भाग कितनी बार गया 4 बार और 6 में 3 का भाग कितनी बार गया 2 बार। 9 पाई बाहर था ही, 9 पाई गुणा 4 और 2 6, तो 9 पाई गुणा 6 सेमी है, तो 9 पाई गुणा 6 सेमी क्यूब। ये इसका आयतन आ गया किसका, एक आइसक्रीम का। हमें इसका भाग देना है बेलनाकार बर्तन के आइसक्रीम में, तो आइसक्रीमों की संख्या आ जाएगी। देखो
आइसक्रीमों की संख्या बराबर बेलनाकार बर्तन की आइसक्रीम का आयतन, कुल आयतन, इस पूरी आइसक्रीम का आयतन बटे हुए एक जो बनाएंगे हम आइसक्रीम, उसमें एक आइसक्रीम के आयतन का भाग देना है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बढ़ा लिया हमने, और एक आइसक्रीम का आयतन हमने निकाल ही लिया, पाई गुणा 9 गुणा 6 सेमी क्यूब। यहां पर पाई से पाई कट जाएगा, इसको दोहरा देते हैं। बचा त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या कितनी है, 12 का आधा 6, तो 6 गुणा 6 स्क्वायर है, इसलिए 6 गुणा 6 गुणा एच, एच का मतलब इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी, 15, और बटे में आपके पास 9 और 6 बचता है। 6 से 6 कर जाता है, 15 6 90 होता है, बटे हुए 9, तो 90 बटे हुए 9 आ गया। ये 90 बटे हुए 9, 90 में 9 का भाग जाता है, 9 दाए 90, अर्थात 9 एकम 9 और 0 10। कुल मिला के ऐसी 10 आइसक्रीम बन जाएंगी। ये 10 आइसक्रीम ऐसे बना सकते हैं। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। कुल मिला के ये 10 आइसक्रीम, सॉफ्टी आइसक्रीम बनेगी, जिनको आप आराम से खा सकते हो या क्या कर सकते हो वो तुम जानो। तो लगभग समय खूब हो गया, बाकी और क्वेश्चन बता सकते थे, लेकिन अब बाकी आपको कल और बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप तैयार करना इन क्वेश्चनों को, समझना, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट्स करके व्हाट्सएप पर या किसी भी माध्यम से आप कम्युनिकेशन के माध्यम से पूछना, हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।